वृंदावन बिहारी लाल की गीता माता की। आज एक कार्य में थोड़ा समय विलम्ब है, लेकिन गीता जी का समय शुरू हो गया है। आज का श्लोक है छठा अध्याय का 26वां श्लोक। ये सुबह में जो हम लोग श्लोक सोशल मीडिया पर डालते विभिन्न ग्रुपों में, उसी को हम लोग यहाँ पे जैसे व्याख्या करते हैं। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान वाच यतो यतो निश्चरति मनस चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियमयि तदात्मनेव वशं नये। प्रकरण का विषय ध्यान का, साधना का, भगवान से जुड़ने का, भगवान को प्राप्त करने का। आज की इस भौतिक युग में तो हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं, ये सोचना भी छोड़ दें कि हम भगवान के और भगवान को प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है। लेकिन जो साधक भगवत प्रेरणा से, संतों की कृपा से भगवान कर बढ़ते हैं, तो उनकी भी चाहत उठती है कि मैं भी भगवान का दर्शन करूं, भगवान को समझूं, भगवान को प्राप्त करूं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उसके लिए सबसे सुगम उपाय है भगवान को अपने अंदर में अनुभव करना। देखिए, भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वघट घटवासी है, लेकिन सबसे सहज में भगवान का दर्शन अपने हृदय में होता है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में, सबके हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राण शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान बोलते हैं सबके हृदय में ईश्वर बैठे हुए और जीव के कर्मानुसार जो कर्म करने के लिए उसे प्रेरित करते हैं, लगाते हैं। तो जो उनके शरणागत, उनके भक्ति और आश्रय का ग्रहण करेगा, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो जब हम शुरू करते हैं साधना, फर्स्ट स्टेज है ध्यान में बैठना, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि धीरे धीरे जब रोज साधना करेंगे तो आपका मन शांत होने लगेगा। जब तक पूर्ण रूप से मन शांत होकर भगवान में न लग जाए, तब की साधना भगवान बता रहे। और पूर्व के श्लोक में, इसके पूर्व के श्लोक में भगवान बताए थे शनै स्नेह रूप में बुद्ध्याधृति गृहत्य आत्मस्तमन कृत्वा न किंचित अपचिंत्य। धीरे धीरे अपने अंदर के सारे जो विचार हैं, जो रूप है, रंग है, नाना प्रकार के बात है, उन्हें धीरे धीरे हटाते हटाते मन बुद्धि इंद्रिय को बिल्कुल शुद्ध करना है। और फिर इसमें भगवत संस्कार स्वतः भर जाएगा आपकी साधना से और भगवत कृपा से। और अंदर तो भगवान ही है, आत्मा परमात्मा है, बीच में कचरा है, उसको हटा देना है, फिर तो वो आत्मा परमात्मा का आनंद है। इसमें भी वही भगवान बता रहे, यतो निश्चरति मनः संचरत् अस्थिरम् तत् अस्ततो नियमैः आत्मनेव वशं नये। जहाँ जहाँ मन भागता है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कि मन जाता कहाँ है, क्यों जाता है। सबके सामने सवाल है, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या पढ़ा, क्या अनपढ़, क्या स्टूडेंट, क्या टीचर, सबको ये बीमारी है कि सबके सामने समस्या है कि मेरा मन स्थिर ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, कहाँ जाता है आपका मन? तो कभी लोग मन की डिजाइन पर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ ये समझना है कि मन को हम लोग जहाँ जहाँ जिस विषय प्राणी पदार्थों के संसर्ग में डालकर आदत बना दी है, वहीं वो जाता है। अब किसी व्यक्ति के मन में क्या कभी विचार उठता है कि हम जाकर के और समुद्र के टापू पर बैठकर ध्यान करें? नहीं सोचता, उस टाइम नहीं बनाया।
आपका मन कहाँ भागता है? आपका मन वहीं जाता है जिसका आपने संस्कार अभ्यास किया है। किसी का मन पैसे की ओर भाग रहा है क्योंकि वो पैसे का महत्व बैठा दिया। किसी का मन स्त्री की ओर जाता है, किसी का मन पद प्रतिष्ठा की ओर भागता है। वो स्वयं बाबा प्रार्थना करते प्रभु से कि काम ही नारी पियारी जिमी लोभी के जिमिदा किमी रघुनाथ निरंतर प्रिय ला गहु मुहिरा। कर कि हे प्रभु जैसे कामी पुरुष स्त्री के पीछे भागता है, वो आप देखेंगे वो कितना भी परेशान हो, स्त्री से को देखा सारा थकावट मिट गया। जो लोभी है पैसा के पीछे दिन भर भूखे प्यासे मारा फिर रहा है, कोई दुकान पर बैठा हुआ है, कोई पैसे के पीछे सारा कर्म को कर्म कर रहा है, सब समझते हुए भी क्या पढ़ा क्या अनपढ़ भागे जा रहा है। संस्कार की जिसके पास ही कमी है वो कितना भी पढ़ लिख ले, बैरिस्टर कलेक्टर ही कहा न बन जाए, लेकिन फिर भी हाथ छान देगा घुसला। सरकार उसको पैसा दिए हुए फिर भी क्यों? क्योंकि वो पैसे के महत्व के सामने अपना महत्व बेच दिया। वो भूल जाता है कि हमारा भी एक महत्व, हम एक बड़े पद पे बैठे हुए, कोई मंत्री बना हुआ है, कोई मुख्यमंत्री बना हुआ है, कोई और बड़ा पोस्ट पे है, कोई व्यक्ति समाज की और कोई ओहदा पर बैठा हुआ है, तो वो अपना वैल्यू को खत्म कर देता है और हाथ पसार देता है। क्यों? पैसा का वैल्यू दे रहा है, पैसे के सामने खुद को गौण कर दिया, कोई स्त्री के सामने अपने आप को गौण कर दिया, कोई पद के सामने अपने आप को गौण कर दिया। लेकिन हम चेतन है और ये पद प्रतिष्ठा पैसे जड़ है, हमें समझना चाहिए। हम बड़े वो बड़ा नहीं है, अपना वैल्यू सबको बनाना चाहिए, बचाना चाहिए। तो जो प्रश्न मन भागता कहाँ जिसका आप स्वाद लगा दिए। अब एक बच्चे के लिए कागज और नोट बराबर है, लेकिन जब वही बच्चा दिखता है कि हम दुकान में मम्मी जाकर पैसा देती है तो सामान देता है तो समझ जाता है कि पैसा का वैल्यू है। तो ये अपना संस्कार होता है। तो भगवान से प्रार्थना करें गोस्वामी बाबा कि मेरा मन आपके चरणों में लगे। इसका मतलब है गोस्वामी बाबा का ही मन भटक रहा है, लेकिन वो सिद्ध पुरुष संत तो हम लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें पहले देखना है कि मेरा मन जाता कहाँ। ये तो निश्चय मन संस्कृत। अब सबका मन बराबर रूप से सब जगह नहीं जाता है। किसी का मन नशा का आदि लग गया, वो टाइम हो गया तो बार बार भाग रहा है, नशा क्यों रहो मिल जाए। कोई खैनी खाने वाला, कोई दारू पीने वाला और नशा करता। अब कोई आदमी सत्संगी है तो वो अलग विकल हो जाता है कि हम थोड़ा भजन गा ले। कोई आदमी जीविका चटोर है, कोई आदमी कुछ संस्कार डाले हुए। तो आपने जो अपने अंदर संस्कार डाला है, जिस चीज को आप महत्व देते हैं या देते आए हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वहीं आपका मन जाता है। अभी संसार के प्रति आपके अंदर में आकर्षण ज्यादा और भगवान के प्रति कम है, इसलिए मन संसार में ज्यादा जा रहा है, भगवान की ओर कम जा रहा है। इसलिए भगवान हार्ड लगते हैं और संसार आसान लगते हैं। जबकि उल्टा है, संसार तो किसी का हुआ नहीं आज तक, लगता है मेरा छूट गया टाइम से। बहुत मेहनत किए तो सब जमा किए, संग्रह किए, पर आत्मबल सब खत्म। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो भजन है, साधन है, भक्ति है, ये यहाँ भी साथ है और यहाँ के बाद भी साथ है। अपने से स्वाभाविक अपना है। ठाकुर जी हम लोग का जन्म मात्र का अपना है। भगवान कहते हैं तुम मेरे हो, ममेवाल से जीव लोग के जीवों का सुना। तो अब क्या करना है? अब हमें भगवान की ओर मन को आकर्षित कराना है। इसके लिए हमें भगवान की कथा सुनना है, भगवान की करुणा की, भगवान की लीला की, भक्तों की कथा। कैसे भक्त भरत जी महाराज ठुकरा दिया और चले गए भगवान के ध्यान साधना में। गौतम बुद्ध सब छोड़कर ज्ञान प्राप्ति में चले गए। मीराबाई महल त्याग दिया। हम लोग सोचते हैं कि एक बिल्डिंग हो जाए, धन हो तो सुख हो, और मीराबाई राजमहल त्याग देती है। तो धीरे धीरे बात समझ में आता है कि संसार का आकर्षण एक सीमा तक है। जिसका बहुत धन है, बहुत पद है, बहुत प्रतिष्ठा, और दुखी है, विकल है, उसको भी अंदर के हमें चैन चाहिए, हमें शांति चाहिए। तो जहां भी हमारा मन जाता हो, जिस कारण से भी जाता हो, कारण तो समझ आ गया, आपने उसमें आकर्षण पैदा कर रखा है, आप उसका महत्व अपने अंदर बैठा है, इसलिए भागता है। जहाँ आप महत्व नहीं दिए आपका मन नहीं जाएगा। तो यतो जहां जहां निस्सरति जाता है, भागता है, मना संचलम अस्त्र में चंचल मन, जिन विषयों के प्रति, जिन प्राणियों के प्रति और जिन कारणों से भी जहां जाता हो, तत् अस्तित्व नियम है, वहां से उसे वापसी करते हुए आत्मरेवा बसम ने अपने अंदर में पुनः लगाना है। लगाने का प्रक्रिया क्या है? पहले फीलिंग्स होना चाहिए कि शरीर
अलग है और आत्मा हम अलग है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुखराशि हूँ, घट घटवासी हूँ, अक्षय परमात्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर पंच तत्वों से हम बना है, मन बुद्धि अहंकार के साथ 8 इसमें है, और हम परमात्मा के। तो अपने अंदर जब हम धीरे धीरे शांति के साथ बैठते हैं, मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं। हम लोग चर्चा करें तो आनंद मोहन शांति में जप सकते हैं। अगर आप और कोई मंत्र जपते हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं, या जो भगवान का नाम लेते हैं, सब ब्रह्म का ही है, अक्षरम ब्रह्म पूर्ण। तो वो धीरे धीरे आपको फिर आकर्षित करेगी। अभ्यास की आवश्यकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, सारे संत भक्त कहते हैं, मेरा भी मन एक दिन में भगवान में नहीं लगा, मेरा भी मन बहुत भटका भागा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, और अंत में मेरा मन भगवान में लग गया। और लग गया तो भगवान में इतना आकर्षण है, भगवान में इतना आनंद है, इतनी शांति है, एक बार लगा तो वापस से आना ही नहीं चाहता, लग गया। बाकी संसार का जो काम है चल रहा है, अंदर भगवान का के साथ है, आत्मा परमात्मा का हो गया, शरीर संसार की सेवा में लगे। तो हमें अभ्यास करना होगा, और इसी अभ्यास के लिए हमें कैसे सामने बैठकर गीता माता का चर्चा कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, एक मरीज को लेकर देखने गए थे, वहां तुरंत समय हुआ। तो या हम कहीं ना कहीं तो अपने मन को लगाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। इसी समय को अगर हम भगवान में थोड़ा सा लगा दें और बेड़ा पार हो जाए, थोड़ा थोड़ा भी लगाए, 1 घड़ी या 2 घड़ी, आधो में पुनिया तुलसी संग साधु के हरे कोटि अपराध। इसीलिए हम लोग ये रात का समय चुने कि दिन में आदमी बिजी रहता है, इस समय भी अगर आप में श्रद्धा हो, बाद में भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जो अच्छी बातें वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, मैं तो केवल आप तक पहुंचाने वाला मैसेंजर हूँ। तो अभ्यास करना है कि अभ्यास करना बहुत सच्ची समझना है। कोई साइकिल, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब किसी को साइकिल नहीं चलाने आता है, अब बच्चा चला रहा है और जवान को नहीं आया, कभी नहीं चलाया, अरे भाई नहीं आता है, बड़ा आसान है, जो बैठेगा गिरेगा, नहीं चला पाएगा। इसके लिए आसान है, प्रैक्टिस किया। तैरने नहीं आता है, भर माथा पानी में डूब रहा है, इसको तैरने आता है, कई पोछा पानी हो, गहरी नदियां हो, तैरना शुरू कर दे, समझ रहे। अब किसी को कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, अब प्रैक्टिस नहीं तो इंजेक्शन नहीं दे पाएगा, और कम पढ़ा लिखा हुआ है, कंपाउंडर फट से इंजेक्शन दे देगा, सलाइन कर देगा। गांव में लोग देखते हैं पेड़ पर चाह चल गया, बड़ा लंबा तार का पेड़ आदमी पहुंच गया, प्रैक्टिस नहीं चढ़ पाएगा। इस दुनिया अभ्यास पर निर्भर है। डॉक्टर मतलब क्या हुआ, वो अभ्यास किया, दवा दारू का पढ़ाई किया, डॉक्टर बन गया। बैरिस्टर प्रैक्टिस किया, कानून पढ़ा। कलेक्टर प्रैक्टिस किया, इस किया, बन गया। जो है वो कहीं न कहीं अभ्यास किया, प्रयास किया और निरंतर किया, तो वो स्पुष्य है। इसी तरह भगवत प्राप्ति करना हो, अपने मन को आत्मा परमात्मा में लगाना हो, तो निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जब समय मिले भगवान में अपने को जोड़ना है। धीरे धीरे प्रयास समझ में आ जाएगा कि आप शरीर नहीं है, ये तो बदल रहा है। एक दिन बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, चला जाएगा छोड़ के आपको। आप लाख कहीं कि शरीर मेरा है, अब लाख इसमें डेंट पेंट ऑर्डर पाउडर लिपस्टिक लगाते रहिए, ये आपका ये कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा हूँ। ये आपको कभी भी छोड़ेगा और चल देगा, इसका टाइम पूरा चलते रहेगा। इसलिए आपको भी समझना है कि मेरा नहीं है। ये जब शरीर नहीं कहता है कि मैं आपका हूं, तो आपका भी कहना मूर्खता है कि मेरा है। नहीं, ये किराए के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको मिला, वैसे हम किराए में रहते हैं। ऐसी श्वास जो है किराया दे रही, शरीर में रह रहे, इससे हम परमानेंट इसका निवासी नहीं है, नहीं परमानेंट हमारे पास रहेगा। अगर ये मेरा रहता तो बोलते सब दिन जमा रहा, बूढ़ा मत हो, सुनेगा नहीं सुनेगा। इसलिए साधना करना है और अपने मन को, अपनी चेतना को वहां ले जाना है जहां हमारा स्वरूप है। धीरे धीरे जो लोग, अब जाकर देखे, मैं गीता हट आश्रम में रहा, इस्कॉन में भक्तों को देखा, आर्ट ऑफ लिविंग में देखा, कई संतों सत्संग में रहने का अवसर मिला, तो मैं देखा लोग एकदम तल्लीन है, डूब गए। कैसे हुआ? एक दिन में नहीं, नियमित अभ्यास से। कोई सुंदर चित्रकारी कर लेता है, कैसे? अभ्यास किया नियमित। कोई सुंदर भजन बजा लेता है, कोई जो है तबला बजा लेता है, कोई अच्छा गाड़ी चला लेता है, कोई विमान उड़ा लेता है।
हाउ इज पॉसिबल? ओनली ड्यू टू प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। नियमित अभ्यास से हम कोई भी कार्य को कर सकते हैं। गुरुदेव गीताड़वा कहा करते थे कि प्रथम कार्य जो कठिन दिखता वह भी होना संभव, अभ्यास पक्ष का बल इतना है कार्य करे असंभव। जो काम लगे कि बहुत कठिन है वो भी संभव हो जाता है। कैसे? अभ्यास से, प्रयास से, नियमित करते रहिए, निश्चित रूप से होगा। यहीं पे हम लोग का फोकस है भगवान का इसका श्लोक में कि आप रोज अभ्यास करो, जिससे बच्चा का मन नहीं लगता स्कूल में पढ़ाई में। जब वही उसका रुचि जग गया तो माँ बाप रोकते भी क्या स्कूल में जाना, तो नहीं आज मेरा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट वेल है मेरा, हम नहीं रहेंगे, हर जा जाएंगे। और जिस बच्चे को पढ़ने में रुचि नहीं रोज सोचता है, रोज स्कूल के जाने टाइम में जो है ना मुंह बनाता है कि मम्मी बोल देते हैं ठीक नहीं तो रुक जाओ। जग गया, उसके अंदर उत्साह आ गया। तो ऐसे ही पहले उत्साह होना चाहिए कि जितना संसार में जो भी संग्रह करना है कर ले, सब नश्वर है, क्षण भंगुर है, अस्थायी है, टिकाऊ नहीं है। तब कुछ कितना भी बड़ा पद प्रतिष्ठा आपको मिल जाए छोड़ के ही जाना, अतिरिक्त होकर जाइएगा। तो आप बोलिएगा ये तो रीत है, सही बात रीत है। कुछ ऐसा है जो आपको मिल जाए तो कभी आपसे नहीं छूटेगा, और वो है आपका स्वरूप का ज्ञान, परम पद, भगवत प्राप्ति। ये अगर नहीं किए तो फिर तो भाई सारा मेहनत मिनटों में खत्म। इतना पढ़े, इतना लिखे, इतना बड़ा पोस्ट लिए, इतना धन कमाए, कर्म कुकर्म किए, चोरी व्यभिचारी किए, और सब खाली हाथ या सारे पाप का गठरी मोटी लेकर माथा पे चल दो। ये कौन सा बुद्धिमानी है? तो थोड़ा सा समय निकाल कर हम भजन भी कर लें, कि हम जो है भगवान का भक्ति कर लें, साधना कर लें, ध्यान कर लें। और सारे संतों का कहना है, महात्माओं का कहना है, ध्यान बहुत ही सहज है और आनंददायक है। ध्यान तो आप करते ही हैं, सुने ना, कोई पैसा के ध्यान में लीन, भूख लगा हुआ है, प्यास लगा हुआ है, थकावट है, खोला दराज निकाला, नोट गिना 50 रुपये मेरे पास है, आहा, वही उसका थकावट मिल गया। कोई स्त्री का मुंह देखा, आनंद आ गया उसको। कोई जो है पद प्राप्त कर लिया, बहुत पढ़ा रहा है, एकदम बेचैन पा, हा मिल गया। तो वैसे ही जब आप परमात्मा की प्राप्ति में लगते हैं और जो अंदर अचीव होने लगता है आपके अंदर प्रकाश, स्टार्टिंग में साधना का फर्स्ट स्टेज में प्रकाश अनुभव होने लगता है, आवाज, शब्द, ब्रह्म आदि चीजें अनुभव होते हैं। फिर धीरे धीरे शरीर में सात्विकता बढ़ते जाता है और आपको बहुत सा विलक्षण अनुभूतियां होने लगती है। फिर आपका विश्वास बढ़ते चले जाता है। मेन विश्वासी है। शुरू में किसी को बैठा दो, बोले भाई में कहाँ कुछ है, कहाँ दर्शन करे, लेकिन जब वो ध्यान करने लगता है तो पाता कि बाप रे, आकाश जैसा विशाल इसमें स्पेस है, स्थान है, अनाहत चक्र विशाल। अब उसका जो अनुभव होता है, भगवान करे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन कृष्ण थे, ब्राह्मण से भूतानी ईश्वर ही बैठा हुआ इसके अंदर। तो आपको लगेगा कि ये सब क्या बात कर रहे हैं। इस जिस पथ पे चल के हजारों लाखों लोग, मैं बोल तो रहा हूँ, बड़े बड़े आप देखिए सेठ साहूकार, राजा महाराजा, पढ़ा लिखा, त्याग करके दुनिया को भगवान में लगे हुए, जाके जंगलों में रम रहा है, कोई आश्रमों में रम रहा है। क्या भाई सुख के किस चीज का कमी था? मान ले बहुत सा साधु संत इसलिए बन गए कि उनको कमी है, भोजन कमी है, कोई देखने वाला नहीं तो साधु बन गए। लेकिन जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, राजा महाराजा रहे, वो भी सब ठुकरा कर भगवान के चरणों में लगे। क्यों? क्योंकि वो देख ले कि संसार में वास्तविक सुख नहीं है, शांति नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अब संसार छोड़ना पकड़ना है तो आपकी साधना और क्षमता पे है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव गीताड़वा बोलते थे कि अपना सब काम भगवान के लिए करो, तो बिल्कुल सच्चाई अच्छाई पे चलते भजन करो, भगवान को ही प्राप्त कर लोगे। कुछ चीज छोड़ने पकड़ने की आवश्यकता नहीं। इसको में भी आप देखते हैं, बोलते कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं। आप जो खाते हो भगवान को खिलाओ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ भगवान के लिए। माया के लिए जो कर रहा था भगवान के लिए करो, भगवान के लिए नाचो, भगवान के लिए गाओ, भगवान के लिए हंसो, भगवान की सेवा करो, भगवान मिल जाएगा। भगवान तो अपने है ही, भगवान कोई सेठ साहूकार नहीं कि हम बदले में कुछ दे तो दे, नहीं। ये शुरू में लगता है। भगवान ने गीता में कहा कि जीव को आजादी मिला हुआ है, चाहे तो मुझे प्राप्त करे, नहीं तो चाहे तो संसार में भटके, मैं जीव को छोड़े, वो तुम्हारी मर्जी।
और फिर जिसमें श्रद्धा वही लगा। यो यो याम्याम तनु भक्त सुधास्तमिस्ति तस्य तस्य श्लान श्रद्धा काम्यो विधाम्य। जहाँ तुम्हारी श्रद्धा हो लगा वही वही तुम्हें प्रेरणा मिलेगा बढ़ने का। तो जो भगवान में अपने मन को लगाएंगे उनका जीवन सफल हो जाएगा। हमें प्रयास करना है। कहीं दुनिया में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहा है, कैसे बना दे रहा है, बड़े बड़े नक्काशी बन रहा है, बड़े बड़े डिजाइन बना, कैसे अभ्यास किया। तो हम भी अपने मन को पहले लगाएंगे। वो जो मन अब तक संसार में ही भागता रहा है, भगवान करे उसे लौटा लौटा के अभी आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, आहा क्या भगवान हमारे मुरली बजा रहे हैं। मन चल दिया न पुखनसा हलवाई के दुकान में क्या रसगुल्ला है, फिर वहां से वापस लाए, फिर भगवान में लगा, फिर यहाँ से मन उठा चल दिया पार्क में, फिर मन को यहाँ लाया, मन उठा चल दिया टीवी सीरियल कहानी में, फिर मन को लाके भगवान में लगा। ये तो निस्सृति मनस संचलम अस्थिरम, जहाँ जहाँ ये चंचल मन जाता है ततस्तु नियमित आत्मने वसम ने, वहां से उसको वापस ला करके पुनः भगवान के चरणों में लगाना। इस तरह से जब बारंबार अभ्यास कराएंगे मन को वहां पे आनंद अनुभव होने लगेगा, तो मन अपने कारण में गौण हो जाएगा, आनंद प्रकट होने लगेगा। क्योंकि मन भाग ही रहा है आनंद के चक्कर में। मन क्यों भाग रहा है? कहीं भी जा रहा हो, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है आनंद की खोज, प्रसन्नता की खोज। अब अगर वही हमें ठाकुर जी के चरणों में मिलने लगे, अपने आत्म स्वरूप में मिलने लगे, मन नहीं भागेगा। इसलिए मन को लगाना है, जहां भी मन जा, कर्म कर एक बार मन से भगवान को निहार ले, कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। और जो भगवान में मन लगने लगता है तो फिर बेड़ा पार है। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मैं भी बहुत भटका, दुनिया में कोई भी कर्म को कर्म नहीं छोड़ा कि मन खुश हो जाए, आनंद रह जाए, लेकिन नहीं, अंत में आकर के मेरा मन जब ठाकुर जी के चरणों में लगा तो अब ये कहीं नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पे जो आनंद और शांति है, यहाँ पे जो दिव्यता है, वो कहीं नहीं है। कहते मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवो, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। एक बार मन लग जाए तो मन कहीं जाना नहीं चाहेगा। मन तभी तक भाग रहा है जब तक कि उसे अपने अंदर सुख नहीं मिला। यहाँ सुख मिला, या फिर एक और चीज है, मन उसको सच्चा सुख जानकर जा रहा है। दुनिया का हर चीज नश्वर है, वो भासता है सुख, सुखाभास है वो, हाँ सुख है नहीं। तो ये भी जान जाता, किसी को डायबिटीज हो गया, डॉक्टर का आपका बहुत हाई है, बहुत स्थिति डेंजर है, अब दीजिए रसगुल्ला खाओ, अब मुंह बना के करेला खाएगा, रसगुल्ला नहीं खाएगा। इसी तरह किसी को गैस्ट्रिक है, दीजिए पुआ पूड़ी, दीजिए तेल मसाला, हाथ जोड़े नहीं पचता, बड़ी पचता, लाचार हो गया, जान गया कि हानि करता है। ऐसी जिसको एक ज्ञान हो गया कि संसार का जो विषय पदार्थ है एक तरह से प्रलोभन है, टाइम पास, संसार के विषय वो क्या है, आपका समय नष्ट करा रहा है। जिस समय को आप भगवान में लाकर भगवान को प्राप्त कर सकते थे, वही समय आपको नष्ट करा रहा है। कोई ताश में लगा हुआ है जो नाश का जड़ है, कोई दारू में, कोई ताड़ी में, कोई एने में, कोई टीवी में, कोई झूठ में, कोई सच में। अरे भाई आपके पास है क्या? टाइम। अरे टाइम ही नष्ट कर दिए, भगवान में लगाए नहीं, सब कुछ किए भगवान में लगाए नहीं, तो फिर पछताने से क्या होगा? वही लगाइए। इसलिए अपने मन को बस भगवान के चरणों में लगाए। कहते सूरदास कि मेरे अंदर तो सिर्फ हरि दर्शन का ही प्यास है, ऐसी हम लोग के अंदर भी प्यास चल जाए तो मेरा पार हो जाता। सो गुनगुनाते प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बिन रहतहु दासी, अखियाँ हरि दर्शन करो प्यासी। भगवान का सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। केसर तिलक, केसर तिलक, मोतिन की माला, केसर तिलक, मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, अखियाँ हरि दर्शन करो प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन करो प्यासी। जही के मन लगे ओही मन जाने, अरे कि इसका दिल लग गया वही जानता है भगवान ने, बाकी क्या जानेगा। जही के मन लगे ओही मन जाने, आओ आवरण के मुख आसी, आवरण के मुख आसी, अखियाँ हरि दर्शन करो प्यासी। नेह लगाई त्यागी गए मोहन, नेह लगाई त्यागी गए मोहन, डारी गले में फांसी, डारी गले में फांसी, अखियाँ हरि दर्शन करो प्यासी। एक गोपियाँ भगवान के विरह में है। दुनिया में भगवान से गोपी जैसा प्रेम करने वाला ना कोई हुआ और ना शायद हो सके। यह दिव्य प्रेम है गोपियों का। सूरदास सूरदास तुम्हारे दर्शन का, सूरदास तुम्हारे दर्शन का, लिया करवट कासी, लिया करवट कासी, अखियाँ हरि दर्शन करो प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन करो प्यासी। देखो चाहत कमल नयन करो, देखो चाहत कमल नयन करो, निसी दिन रहतहु दासी, निसी दिन रहतहु दासी, अखियाँ हरि दर्शन करो प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन करो प्यासी। तो बस ये भी एक अवस्था ही है कि भगवान के बिना एक पल गोपी रहना नहीं चाहती।
भगवान के बिना संत भक्त नहीं रहना चाहते। और ये भी एक अवस्था है कि दारू पी के होने को पड़ा हुआ है, भटक रहा है, दुनिया की नजर में भी गिरा हुआ है, खुद को भी गिराए हुए। तो हमारी सोच पे, हमारे संस्कार पे, हमारे अभ्यास और प्रयास पे, हमारी साधना पे ये निर्भर करता है कि हम अपना स्तर कैसा बनाए। अगर हम भगवान से जुड़ेंगे तो हम भक्त संत कहलाएंगे, हमारा जीवन का स्तर हाई होगा। अगर हम भगवान से दूर संसार में भटकेंगे तो सारा जिंदगी बेचैन अतृप्त रहेंगे, तो वैसे ही चले जाएंगे। वो क्या लगता है, दुनिया का एक संसारिक जीव को भी जान नहीं पाया कि असली सुख क्या है, सच्चा सुख क्या। लगा कि धन में सुख है, धन बहुत हुआ तो नहीं, पत्नी में, पत्नी अनुकूल रहता तो पत्नी अनुकूल हो गया तो नहीं, बेटा भी मन लायक, बेटा मन लायक हुआ तो नहीं, तन थोड़ा अच्छा रहता, तन में तो रोग है, अब तन हुआ तब तो बुढ़ापा आ गया, का सुख हो गया। अरे ढूंढते आप रहेंगे, कभी धन, कभी लगा सुख की धन में है, कभी तन में है, कभी मन में है, कभी जन में है, इधर है उधर है। अब भगवान कहते मामू पित्य पुनर्जन्म दुखाले में शाश्वत आपने बनती महात्मा संस्कृति परमात्मा, इस संसारी दुखाले मैंने बनाया है। यहाँ के भगवान सुख भर दे तो कोई वापस जाना चाहेगा। इसलिए भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुर्गो साणु दर्शन, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग शोक बना दी कि कम से कम इसी बहाने जीव यहाँ से निकलना चाह। तो हम लोग का समय हो गया। मैं चाहता हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा प्रेमी भक्तों को, सज्जन वृंद को, जो गीता माता के प्रिय पुत्र हैं, गीता से प्रेम है, साधना से प्रेम है, भगवान से प्रेम है। यहाँ कोई बंधन नहीं है कि आप किनका भजन करते हैं, सब रूप उन्हीं का है। और साधना बिल्कुल सहज है। भगवत गीता जी का हर श्लोक अपने आप में साधना है। तो देखिए, मैं छठा अध्याय शुरू किया, सोचा था स्टार्टिंग से चलेंगे, लेकिन ये श्लोक डालता हूँ तो गीता जी का हर श्लोक अपने आप में परिपूर्ण है। आप कहीं से भी सुने, कोई भी, यही जो भी आप फेसबुक लाइव पे वीडियो अपलोड होगा वही फिर हम लोग यूट्यूब पर भी डाल देते हैं। जब मौका मिले सुनिए, देखिए और सोचिए कि जब मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा मोटा दिमाग के आदमी गीता को इतना बढ़िया समझ सकते हैं भगवान कृष्ण की कृपा से, तो जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छे लोग वहाँ समझ सकते हैं। हम लोग की साधना जो है वो संसारिक साधना में ही रखकर किए। तो जो व्यक्ति थोड़ा सा विलक्षण है अंदर से और थोड़ा सा ज्यादा संयमित करेगा जीवन के साथ साधना, हो जल्दी तरक्की करेगा। इसलिए आप अपने मन को बराबर भगवान में लगाते रहिए, निज अध्यात्म उत्पन्न करके